नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज डियर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई मोटिवेशनल कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक व्यक्ति शादी के बाद कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया। वह बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिख रखा था, बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौट रहा हूँ तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दूं। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे अपनी पत्नी के कमरे में गया। वहां का नजारा देख वह चौंक गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। वह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता करता रहा और वह यहाँ अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी तलवार निकालकर दोनों पर वार करने ही जा रहा था। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खोलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत खुश हुई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही नहीं जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिताजी को प्रणाम करने के लिए झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों पर गिर गई। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसने पत्नी और बेटे को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दें और फिर सोच के रही क्या सही है और क्या गलत है, तब जाके निर्णय लें। तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों,
मिलते हैं इसी तरह की और मोटिवेशनल कहानियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।